श्रीमत परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम या त्रैलोक्यनाथस्य शासनम गिरिशासनम शासनम गिरिशासनम धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तव देवावीतं नमसन्ति दस्ति धम्मे सयामन रयनं तयं च वन्दे चौविश दिनेच सर्वदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चारणं चरणं सदा वन्दे येन तत्र विबुद्धेदं येन चित्त निरुध्यति येन अत्तादिशुद्धेदं तं जानं जिनशासने येन रागादिविरज्येदं येन श्रेयस्सलज्जति येन वित्तेपभाज्यं तं जानं जिनशासने। धर्म प्रबंधुओं, जैन एकता प्रेमियों, विश्व शांति के लिए जो आप लोग को जैन एकता के लिए बर्मिंघम में यूके में जो कार्य कर रहे हो, यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय और उपादेय है। यह कार्य मेरे दिगंबर सितंबर शिष्य आदि अनेक वर्षों से कर रहे हैं। मैं अभी कुछ प्राचीन श्लोक और गाथाओं का उच्चारण किया, उसमें जैन धर्म के समस्त रहस्यों का दिग्दर्शन रूप में सूत्रात्मक रूप में वर्णन है। क्योंकि ये प्रवचन मुझे बार बार अनुरोध आया है, गुरुदेव आपका 5 मिनट का प्रवचन हम पूरी पृथ्वी में बार बार प्रचार करेंगे, इसलिए आप अत्यंत सरल हिंदी भाषा में बताना। जैन एकता के लिए केवल सागवाड़ा में नहीं, हल्दीघाटी में तो सितंबर भक्तों ने ही, तीनों पंथों के भक्तों ने ही कार्यक्रम रखा। चातुर्मास में अनेक कार्यक्रम हुए, वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई और देश विदेश के लोग आए। इतना नहीं, विदेश में भी हमारे जो दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, जाकर के इसका प्रचार प्रसार बहुत जगह में बहुत वर्ष से कर रहे हैं। इसमें केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर से ज्यादा सितंबर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य काम कर रहे हैं। भारत में भी कर रहे हैं, कई संस्थाएं खुल गई, आप लोग को मालूम है। जेएस से लेकर के अनेक संस्थाएं, वेबिनार में भी आप लोग को ज्ञात हो गया। इतना नहीं, इसके आगे कई किताबों की, कई कविता की भी रचना हुई है, जैसे यहाँ ही है जैन एकता एवं विश्व शांति। और जो इससे ईमेल में लिखा हुआ है वो आगे वर्णन है, बड़ा है, उसमें दिगंबर सितंबर आदि समस्त पंथों का समन्वय है। मेरे जो देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर, उद्योगपति शिष्य ये सब काम कर रहे हैं, जाकर के आते हैं, मुझे सब बताते हैं, विदेश में महीनों महीने रहते हैं, मुझे पूरा रिपोर्ट बताते हैं, फोटो भी लाते हैं। उससे भी मुझे ज्ञात हुआ जो भारत के जैन लोग या हिंदू भी विदेश में जाते हैं, वहां ज्यादा प्रेम और संगठन में रहते हैं। भले भारत में पंथ मत पूजा पाठ रीति रिवाज को लेकर के भेदभाव संघर्ष करते हैं, परंतु विदेश में जाकर के सब संगठित हो जाते हैं। हम सब भारतीय या हम सब जय या हिंदू रूप में। तो इसलिए जो आप लोग को बर्मिंघम में ये कार्य कर रहे हो, उसके लिए मेरा हार्दिक शुभाशीर्वाद। अभी जो मैं कुछ श्लोक बोला, यही विषय इसमें विस्तार से सूत्रात्मक रूप में वर्णन है। जो जैन धर्म है श्रीमत परम गंभीर है,
थोता नहीं, उछला नहीं, संकीर्ण नहीं, भेदभाव नहीं, शारवार अमोघ लांछनम, जो थियोरफ रिलेटिविटी से युक्त है, अनेकांत सिद्धांत से। वेबिनार में आप लोग के विषय अत्यंत विस्तार से सुने हो, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई, उसमें भी आप लोग को सुने हो। जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम यदि शासनम, ये जैन शासन कोई राजा महाराज चक्रवर्ती या कालवास या अब्राहम लिंकन आदि से प्रेरित नहीं, संपादित नहीं। किससे? ना सुकरात, ना प्लेटो, ना अरिस्टोटल, ना हेगल, उससे भी परे त्रैलोक्यनाथ, तीन लोग के जो नाथ है, ऐसे सर्वज्ञ वितराग द्वारा प्रतिपादित शासनम जिन शासन। इसलिए तीन लोग क्या है? क्या आप लोग को देखो, त्रैलोक्य, तीन लोग जैन धर्मावलंबी है। केवल जैन नहीं, केवल जीव नहीं, पुद्गल भी, धर्म अधर्म आकाश का। इस संबंध में मेरे बहुत ग्रंथ है, 28 ग्रंथों के बड़े बड़े ग्रंथ हैं। जैन इफेक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस। तो ये जैन धर्म मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के नहीं, जीव के लिए, विश्व के लिए। और जैन धर्म जिन शास्त्र क्या है, क्योंकि मुझे अनुरोध किया गया है गुरुदेव, जैन एकता के लिए और युवक जैन धर्म में जुड़े, इसके बारे में आपको संबोधन संक्षिप्त में करना है। इसलिए जैन तत्व विमुज्यते, जैन चित्त निरुद्धते, जैन अत्ता विशुद्धते, तम जान जिन शासन। जिन शासन क्या है? जिससे तत्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, परम ज्ञान हो, और जिससे चित्त विशुद्ध हो, निर्मल हो, एकाग्र हो, जैन अता विशुद्ध भी, और जिससे आत्मा परमात्मा बने, वह है जैन शासन। परंतु अभी केवल तंत्र मत पूजा पाठ रीति रिवाज से लेकर के सबसे पहले आत्मा को ही स्व आत्मा को विघटित कर रहे हैं, स्व आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। और सुनो, क्योंकि समय होने जा रहा है, जैनम रागाद विरज्यते स्नेह से सुरज्यते, जैन व्यक्ति प्रभावित तम जान जिन शासने। ये जो मैं गाथा श्लोक बोला हूं, प्राचीन दिगंबर सत्यंबर दोनों धर्म में है, केवल दिगंबर में नहीं, सत्यंबर में। परंतु अभी का ग्रंथ में ही, जो 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है, उससे मैं बोल रहा हूं। और जैन रागाद विरज्यते, जो आसक्ति, जो मोह, जो ममकार, जो अहंकार, उससे विरक्त होना, ये जैन धर्म है, ये जैन शासन है। और उससे में जो रज्जु आसक्त हो, प्रेरित हो, इसलिए श्रेय प्रिय, प्रिय सांसारिक भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्ध, ये है प्रिय। इससे परे श्रेय, अभ्युदय और निश्चय सुख, चक्रवर्ती बनना, राजा महाराजा इंद्र बनना, ये सब अभ्युदय सुख। अभ्युदय सुख से परे निश्चय सुख, अंत्योदय से सर्वोदय। जैन धर्म जो विनोबा भावे ने सर्वोदय शब्द प्रयोग करते थे, कहां से लिए? उन्हें स्वयं स्वीकार किया है, उन्हीं के लेख में मैं पढ़ा हूं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। सर्वापदमंतकरम निरंतम सर्वोदय तीर्थविदम तमेव। ये जैन धर्म सर्वोदय है। इसलिए जैन धर्म जैन जयतु शासन ही प्राचीन ग्रंथ में है, जीव जयतु शासनम। श्री भूगोल में गणित ग्रंथ में लिखा हुआ है, जैन जयतु शासनम, जीव जयतु शासनम। माने हर जीव अंत्योदय से, राजे से व्यक्ति से लेकर पशु पक्षी से लेकर के, दुष्ट दुर्गम से लेकर के, आतंकवादी से लेकर के
अंत्योदय श्री के सर्वोदय हो। और जैन धर्म और दिगंबर सत्यंबर जो समानता है, अब उनको विस्तार से पढ़ना तो मेरी कई किताब है, ये भी एक किताब है। दोनों में क्या समानता? धम्म कैसे है? बत्तु साहो धर्म दिगंबर में सत्यंबर, रहने धम्म दिगंबर में सत्यंबर, दशमी धम्म दिगंबर में सत्यंबर, जीवान रखन भवम दिगंबर में सत्यंबर में, और रहने वंदे 24 गिणत सर्वदा वंदे, पंचगुणा वंदे चारण चरण सदा वंदे, दिगंबर सितंबर में समान है। रत्नत्रय दिगंबर में सितंबर में क्यों? मोक्ष शास्त्र दिगंबर सितंबर में एक समान, भक्तंबर एक, तो रहता दिगंबर में सितंबर में, और 24 तीर्थंकर दिगंबर में सितंबर में समान, पंचगुरु दिगंबर में सितंबर में समान। और हमारा सबका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? केवल कोई सेठ साहूकार बनना नहीं है, या साधु संत भी बनना नहीं है, यहां तक कि तीर्थंकर बनना भी नहीं है, तीर्थंकर भी बनना नहीं है, मोक्ष। तो माता में जिनवानी, हम सबकी मां जिनवानी है। पिता देव वीतराग, और पिता वीतराग भगवान है, और बंधुश्च सर्वजीवान, विश्व संपूर्ण विश्व के निगोदिया से लेकर समस्त जीव हमारे बंधु है। और हमारा निवास कहाँ? शास्त्रिक निवास मोक्ष मंदिर है। इसलिए लक्ष्य भी समान। इसलिए क्योंकि समय हो गया, इसलिए जो भेदभाव है तुम्हारे शरीर के हर रोम भिन्न भिन्न है। तुम्हारा एक अंग दूसरे अंग के बराबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा गया नाना जीव नाना कम्म नाना भी लब्धि तेन वचन विवाद सग पर समय ही वंचित हो। ये विषय तो मैं घंटों घंटों महीनों महीनों वर्ष वर्ष पढ़ाता हूं, अभी तो मिनट में मुझे बोलना पड़ रहा है। इसलिए नाना जीव अनंत कर्म अनंत उपलब्धियां अनेक भाव व्यवहार, कहां तक? 9वां गुण स्थान तक। और पूर्ण समानता के सिद्ध में है, तीर्थंकर तक में नहीं, पूर्ण समानता। और समानता प्रारंभ होती है 9वां गुण स्थान से, 8वां गुण स्थान में भी नहीं, साधु संघ में भी नहीं। इसलिए नाना जीव नाना कम्म नाना व्यवलब्धि तेन वचन विवाद सग पर समय बंधित। इसलिए स्वमत में या परमत में वचन विवाद भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। और एक कोरोना भी सिद्ध कर लिया जैन धर्म के सिद्धांत को कितना श्रेष्ठ, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, अहिंसा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। और क्वांटम सिद्धांत वो तो लगभग आप लोग कोई नहीं समझ पाओगे। क्वांटम सिद्धांत जो मेरे वैज्ञानिक शिशु को ज्यादा करके यही पढ़ाता हूं, वेदना में पढ़ाता हूं, कि अधिकांश साधु संत आचार्य वैज्ञानिक को भी समझ आएगा, क्योंकि अभी इसको स्वयं वैज्ञानिक पूर्णतः नहीं जानते हैं। जो क्वांटम सिद्धांत से लेकर के मनोविज्ञान से लेकर के ये सब जैन धर्म के अनुसार आज विश्व के देश के वैज्ञानिक विषय विस्तृत करें। इसलिए जैसे मुझे प्रार्थना की गई थी, गुरुदेव नई पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है तथापि धर्म से विमुख होती जा रही है, उसके बारे में विशेष संबोधन करना। तो मैं नई पीढ़ी को आह्वान करता हूं, आप कितने में पढ़े लिखे हो, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो या जनता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री,
क्या आप जैन धर्म के सिद्धांत को कितना जानते हो? क्या जानते हो? आधुनिक दृष्टि में क्या जानते हो? क्या आधुनिक होना मतलब भ्रष्ट होना, घमंडी होना, उच्छृंखल होना, उदंड होना, मनमानी करना? नहीं, आत्मा को परमात्मा बनाना। इसलिए अंतिम एक श्लोक बोल के समाप्त करता हूं। और ये वेबिनार में तो अभी स्वास्थ्य की कुछ समस्या कारण नहीं बोला था, अभी धीरे धीरे ये प्रवचन की अवधि में बढ़ाऊंगा मेडिकल साइंस के अनुसार। कल से, आज से बोल रहा हूं थोड़ा, कल से भी बोलूंगा। अंतिम श्लोक है, नाशांबरत्वे न सितंबरत्वे न तत्ववादे न तत्ववादे पक्ष न पक्षपातात् शयनेन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति। केवल कोई पंथ मत केवल बाह्य ढोंग पाखंड से और पक्षपात से, दुराग्रह मदाग्रह से मुक्ति नहीं है। इसके ऊपर मेरे अभी भी कल 9 ग्रंथ विमोचन हुए, उसमें अधिकांश विषय उसके ऊपर है। लगभग 2-3 हजार पेज के कल ग्रंथ विमोचन हुए हैं। केवल ना संबरते ना सितंबरते, केवल वस्त्र त्याग करने से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त करता है। असंख्यात नारकी नग्न रहते हैं, पशु पक्षी नग्न रहते हैं। इसलिए केवल नग्न तो सही नहीं चलेगा, या केवल वस्त्र पहनने से मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? वस्त्र तो परद्रव्य, शरीर में परद्रव्य है, परिग्रह है, तो वस्त्र से कैसे मोक्ष हो जाएगा? न तत्ववादे न तत्ववादे, केवल तत्ववाद करने से भी मोक्ष नहीं, केवल तत्ववाद से भी मोक्ष नहीं। न पक्षपात आश्रय मुक्ति, ये कोई आधुनिक किताब में जाए दिगंबर सत्तावर ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। ये भी बार बार बोल रहा हूं। आप लोग को जो ग्रंथ पढ़ते हो, अधिकांश साधु संत प्रवचन करते हैं, यहां तक कम ही पहुंचते हैं। क्योंकि जो दिगंबर के लगभग 90% आचार्य मेरे शिष्य है, और सत्तावर अनेक वैज्ञानिक प्रवचन है, आचार्य भी साधु संत मेरे से पढ़ते हैं। तो इसलिए पक्षपात भी नहीं करना चाहिए। धर्म में ज्यादा मानसिक बंधन, भावात्मक बंधन, पक्षपात, संकीर्णता, इसलिए पक्षपात भी नहीं। फिर मोक्ष कैसे? कषा मुक्ति किल मुक्ति। भाव के पवित्रता, समानता, उदारता, इन सबसे। इसलिए जैन धर्म वस्तु स्वभाव धर्म होने का वैश्विक धर्म है, जीव धर्म है। और केवल जीव धर्म नहीं, परमाणु धर्म भी है, आकाश का धर्म भी है, काल का धर्म। ये तो विस्तार से मैं वेबिनार में बताता हूं, अभी आगे भी बताऊंगा। इसलिए जो बमिंगम में जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, उसके लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद। क्योंकि ये सब काम हम पहले से कर रहे हैं, और मेरे दिगंबर सत्तावर विषय करके जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य ये तो बहुत करते हैं, उनको बहुत पढ़ाता हूं। हाँ, गृहस्थों को भी है, परंतु उनको ये विषय कम पढ़ाया हूं। तो सबके लिए मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जैन धर्म कोई बाह्य का धर्म नहीं है, स्व का धर्म है, आत्म का धर्म है, पवित्र का धर्म है, समता का धर्म है, विश्व धर्म है, वस्तु स्वरूप धर्म है। आज कोई भी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्वांटम थ्योरी भी हो, अभी तो कम बोलता हूं अभी, क्योंकि मुझे कोई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से दिखाई नहीं दे रहे। उनके लिए से ज्यादा बोलता हूं, पढ़ाता हूं, वेबिनार में पढ़ाता हूं। और एक दिन 22 मिनट केवल मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के लिए बोला था।
छोटा सा कार्यक्रम था, इसमें ज्यादा नहीं था। मैं बोला था वो एक वाक्य बोल के बता देता हूं, क्योंकि मुझे अनुरोध किया गया है। गुरुदेव नई पीढ़ी बहुत पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, सीए है, बीए है, परंतु धर्म को महत्व नहीं देती है, क्योंकि वो सोचते कि हम पढ़े लिखे होकर के बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत उन्नत कर लिए। एकदम नहीं। पहले तुम स्वयं को जानते हो, who are you? What is your nature? And what is your game? तुम स्वयं को नहीं जानते हो, कौन से वैज्ञानिक हो, कौन से पढ़े लिखो। इसलिए समझना चाहिए कि आत्मा केवल इस जन्म में नहीं, अनंत जन्म हो गए। यदि आत्मा को परमात्मा नहीं बनेंगे और अनंत जन्म इस संसार में दुख सहन करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे वैज्ञानिक शिष्य को मैं अभी भी कुछ दिन पहले बताया था, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, आइंस्टाइन हो, हॉकिंग हो, न्यूटन हो, कोई भी हो, क्या कोई भी एक वैज्ञानिक क्या परम सत्य को जानता है? कोई भी एक दार्शनिक, कोई एक जज, कोई एक राष्ट्रपति क्या परम सत्य को जानता है? कोई नहीं। इसलिए कोई बीए एमए करके, कोई लेक्चरर प्रोफेसर टीचर बने, कोई अरबपति खरबपति बन करके स्वयं को पुण्य मत मानो। विज्ञान भी यही मानता है। विज्ञान तो बार बार वैज्ञानिक को बोलते हैं, हम तो अभी सत्य को जानना प्रारंभ कर रहे हैं। तो वो वैज्ञानिक शोध बुद्धि भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। आधुनिक पीढ़ी पहले जैसे रूढ़िवादी नहीं है, संकीर्ण नहीं है, उदारवादी है। भले कोई भी हो, दिगंबर हो, सितंबर, हिंदू हो, यहाँ तक मुसलमान। पहले जैसा भी नई पीढ़ी ये रूढ़िवादी नहीं है, संकीर्ण नहीं है, केवल छुआछूत, घृणा करना, दूसरों को नीचा दिखाना नई पीढ़ी नहीं है। इसलिए भले नई पीढ़ी कुछ ये रूढ़िवादी धर्म से दूर रहते हैं, परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव बाल्यकाल से अभी तक, मेरे अभी यहाँ भी कई शिष्य बैठे हैं, विद्यानंद बैठे हैं लोग, और तो दूसरे नहीं देखे दे रहे। मैं पहले से नई पीढ़ी को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, सिखाता हूँ, और मैं अनुभव किया ये रूढ़िवादी धार्मिक को डोकरा डोकरी वृद्ध पंडित आदि से भी अधिक उदारवादी है, समन्वयवादी है, शांत परिणामी है। तो इसलिए कोई नई पीढ़ी भी भ्रष्ट नहीं है, वो भी उदारवादी है। इसलिए नई पीढ़ी के लिए भी मेरा आशीर्वाद, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिन्तित वस्तु दानी, वंदमानस्तु महास्तु देवी। ओम शांति शांति शांति।